कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुरानी सुनसान इमारत जो शहर से काफी दूर है। वहाँ आग लगी होती है और अंदर कुछ लोगों की लाशें मिलती हैं, लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति जिंदा होता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और इलाज शुरू किया जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। एक लड़का है जिसका नाम धोनी होता है। वह अपने घर में होता है और बार बार किसी का कॉल आ रहा होता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठा रहा होता। तभी कॉल करने वाला व्यक्ति उसके घर के अंदर आ जाता है। धोनी डर जाता है। वह व्यक्ति कहता है, मेरे पैसे कब दे रहे हो जो तुमने मुझसे उधार लिए थे? धोनी बहाने बनाता है। वो लोग धोनी को जबरन उठाकर एक जगह ले जाते हैं और एक बेड पर बांध देते हैं। वहाँ एक डॉक्टर लोगों के अंग निकाल रहा होता है। धोनी डर के मारे चिल्लाने लगता है, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगा। बार बार चिल्लाने पर उधार देने वाला शख्स उसके पास आता है और उसके फोन में एक ऐप में 30 दिन का टाइमर सेट कर देता है। वह कहता है, तेरे पास सिर्फ 30 दिन है, नहीं तो मैं तेरे अंग निकाल कर बेच दूंगा। फिर वे लोग धोनी को उठाकर सड़क पर फेंक देते हैं। अगली सुबह धोनी को फोन आता है कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। धोनी भागकर अस्पताल जाता है और अपने पिताजी से मिलकर वापस घर आता है। वहाँ उसे कुछ कागज तलाशते हुए एक पेपर मिलता है जिसमें उसके पापा का 5 करोड़ का बीमा इंश्योरेंस होता है। धोनी सोचता है कि अगर उसके पापा की मौत हो जाए तो उसे 5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, जिससे वह अपना कर्ज चुका सकता है। तब वह अपने पापा को मारने की योजना बनाता है। वह एक चाइनीज दिखने वाले आदमी से मिलता है और कहता है, मेरे पापा को किसी एक्सीडेंट में मार दो, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। दोनों में डील पक्की हो जाती है और वह आदमी उसके पिता को मार देता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन से धोनी को कॉल आती है कि उसके पापा की लाश मिली है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो पुलिस बताती है कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है और एक लड़की ने हत्या होते हुए देखा है। लाश को कहीं दूर जाकर दफना दिया गया था। यह सुनकर धोनी हैरान रह जाता है। पुलिस को भी धोनी पर शक होता है कि शायद उसने ही पैसों के लिए अपने बाप की हत्या करवाई है। पुलिस पर निगरानी रखना शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं एक डॉक्टर जिसका नाम रोहित होता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड करीना टंडन से मिलने आता है। करीना उससे कहती है कि वह आज उसके साथ संबंध बनाना चाहती है। रोहित उसे कमरे में ले जाता है। आधी रात को करीना को एक कॉल आता है कि उसके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई है और उसे तुरंत जाना होगा। रोहित उसे कार से छोड़ने जाता है। रास्ते में करीना का मूड बन जाता है और वह रोहित को किस करने लगती है। तभी रोहित की कार किसी से टकरा जाती है। बाहर निकलकर देखने पर पता चलता है कि जो व्यक्ति मरा है वह धोनी का पिता है। यह सब होते हुए एक लड़का रिंकू देख लेता है। रोहित रिंकू को मारकर बेहोश कर देता है और लाश व रिंकू दोनों को गाड़ी के डिक्की में डालकर पहाड़ों की ओर ले जाता है। वहाँ जाकर रोहित रिंकू से कहता है, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, बस किसी को कुछ मत बताना। रिंकू मान जाता है। वे दोनों मिलकर लाश को दफना देते हैं। उसके बाद रिंकू कहता है, 5 लाख कम है, मुझे 10 लाख चाहिए। रोहित कहता है, ठीक है, पर इससे ज्यादा नहीं दूंगा। अगली सुबह वह रिंकू को शहर में छोड़ देता है। एक दिन बाद रिंकू रोहित के क्लिनिक में पहुंचता है। रोहित पूछता है, तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? रिंकू कहता है, तुम्हारी स्टेथोस्कोप पर क्लिनिक का पता लिखा था। फिर वह रोहित से 10 लाख और मांगता है। रोहित कहता है, मैं तुम्हें 5 दिन में पैसे दे दूंगा और रिंकू वहाँ से चला जाता है। फिर हमें धोनी दिखाई देता है जो बीमे के पैसे लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी में जाता है, मगर कंपनी वाले उसे कहते हैं, जब तक ये पुष्टि नहीं हो जाती कि तुम्हारे पिता की मौत एक्सीडेंट से हुई है या मर्डर से, हम पैसे नहीं दे सकते। ये सुनकर धोनी गुस्से में आ जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसे इतने गुस्से में वहीं एक पुलिस वाला देख रहा होता है। इसके बाद धोनी फिर से उस चीनी आदमी से मिलने जाता है, लेकिन पुलिस वाला भी वहाँ पहुँच जाता है। चीनी आदमी को तुरंत आभास हो जाता है कि कोई अजनबी वहाँ मौजूद है, तो वह तेजी से पुलिस वाले पर हमला करता है और उसे मार डालता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो आदमी पुलिस वाला था। उसकी ये हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर रोहित अपनी कार को ठीक करवा रहा होता है। मैकेनिक उसे बताता है, ऐसा लगता है जैसे आपकी गाड़ी सामने से नहीं ऊपर से किसी चीज से टकराई। ये सुनकर रोहित को शक होता है। वह घर आकर अपनी कार के फ्रंट कैमरे की फुटेज देखता है जिसमें साफ साफ दिखता है कि लाश पर से गिरी। वह फौरन करीना टंडन कॉल करता है और सारी बात बताता है। साथ ही कहता है, मैं अब पुलिस के पास जा रहा हूँ। करीना कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो रोहित को मिलने बुलाती है। जब रोहित उसे वीडियो दिखाता है तभी करीना अचानक रूप बदल लेती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। रोहित उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से रिंकू आकर रोहित को बेहोश कर देता है। ये सब करीना और रिंकू की पहले से बनाई हुई साजिश होती है। करीना सिर्फ पैसों के लिए रोहित से प्यार का नाटक कर रही होती है। रात को वह रोहित को बाहर ले जाती है और रिंकू एक फ्लाईओवर से एक लाश रोहित की गाड़ी पर फेंक देता है ताकि उसे फंसाया जा सके। इसके बाद करीना और रिंकू रोहित को जिंदा दफनाने के लिए उसी सुनसान इमारत के पास गड्ढा खोद रहे होते हैं, लेकिन तभी रोहित को होश आ जाता है। वह कार स्टार्ट करता है और करीना को टक्कर मार देता है, जिससे करीना की मौत हो जाती है। रिंकू बच जाता है क्योंकि वो साइड हो जाता है। तब रोहित रिंकू से कहता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मुझे जाने दो। लेकिन रिंकू उस पर दया नहीं करता और रोहित को मार देता है। फिर हमें एक बार फिर वही हॉस्पिटल वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ वह अधजली हालत में मिला आदमी अब होश में आ जाता है। वहीं अस्पताल की एक नर्स जिसका नाम दीपिका होता है। जब नर्स दीपिका उस जले हुए शख्स से उसका नाम पूछती है तो वह कहता है कि उसका नाम धोनी है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और दीपिका की स्टोरी दिखाई जाती है। कॉलेज टाइम में दीपिका ने एक बड़ी प्रतियोगिता जीती थी जिससे एक लड़की उसे जलने लगी थी। एक दिन दीपिका अपने बॉयफ्रेंड धोनी के साथ जा रही होती है, तभी 2 लड़के आते हैं और दीपिका को जबरन उठा ले जाते हैं। वे उसके साथ गैंगरेप करते हैं। पुलिस तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है, जिनमें से एक होता है धोनी। तभी दीपिका को पता चलता है कि यह
पूरा प्लान धोनी का ही था। तभी से वह उससे नफरत करने लगती है। अब वह यह कंफर्म करने के लिए कि हॉस्पिटल में पड़ा लड़का वही धोनी है या नहीं, एक प्राइवेट डिटेक्टिव को पैसे देकर उसकी जांच करवा। कुछ दिन बाद डिटेक्टिव उसे बताता है कि हाँ, वही लड़का अब तुम्हारे अस्पताल में भर्ती है। दीपिका उसे मारना चाहती है, लेकिन तब तक वह छुट्टी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें असली ट्विस्ट दिखाया जाता है। असल में वह लड़का धोनी नहीं बल्कि रिंकू होता है। उसका चेहरा आग से झुलस चुका होता है। फिर कहानी एक और फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि रिंकू और वो चीनी आदमी जेल में एक ही सेल में रहते थे। जब रिंकू की सजा पूरी होती है तो वह उस आदमी को अपना नंबर देकर कहता है, जब बाहर आओ तो मुझे कॉल करना। कई महीने बाद जब वो चीनी आदमी जेल से बाहर आता है तो वह रिंकू को कॉल करता है और धोनी के पिता को मारने का प्लान बनाता है। दोनों मिलकर धोनी के पिता का मर्डर करते हैं, लेकिन वहाँ एक लड़की उन्हें देख लेती है। इसलिए रिंकू धोनी के बाप की लाश को भी साथ ले जाता है और डॉक्टर रोहित की कार पर फेंक देता है ताकि उसे फंसाया जा सके। उधर अब तक असली धोनी को इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले होते, लेकिन चीनी आदमी उस पर लगातार दबाव डालता है। परेशान होकर धोनी उसे मारने का प्लान बनाता है। वह उसे कार में बुलाता है और कहता है, पैसे ले लो। जब वह कार में बैठता है, धोनी कार को सुनसान बिल्डिंग की ओर ले जाता है। पीछे पीछे रिंकू भी अपनी कार में आता है। इधर डॉक्टर रोहित के मर्डर की सीसीटीवी फुटेज लीक हो जाती और पुलिस अब रिंकू को ढूंढ रही होती है। ये देखकर रिंकू अपनी कार छोड़कर जंगलों में छिप जाता है। उधर धोनी चीनी आदमी को पैसे वाला बैग देता है और फिर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। तभी रिंकू वहां पहुंच जाता है और धोनी को कुर्सी से बांध देता है। अब रिंकू और चीनी आदमी पैसों के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। रिंकू चीनी आदमी को मार देता है और फिर धोनी पर पेट्रोल डालकर पूरी बिल्डिंग में आग लगा देता है। उसका सोचना होता है कि उसकी और धोनी की हाइट एक जैसी है, तो अगर वह धोनी की जगह ले लेगा तो सबको धोखा दे सकेगा। वो धोनी के सारे आईडी कार्ड्स ले लेता है, लेकिन आग में वह खुद भी फंस जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह अस्पताल में होता है। छुट्टी मिलते ही वह वहाँ से गायब हो जाता है और अब धोनी बनकर उसकी जिंदगी जीने लगता है। इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए वह कंपनी में जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता ने सारी रकम किसी चर्च के नाम कर दी थी। ये सुनकर रिंकू, जो अब धोनी बना हुआ है, गुस्से में चर्च जाता है और वहाँ एक लड़की से अपने पैसे मांगता है। वह लड़की उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उसके पिता ने कहा था कि सारा पैसा चर्च को ही मिलेगा। निराश होकर वह लौटने लगता है। तभी उसे चर्च में दीपिका मिलती है। रिंकू कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, और वहाँ से चला जाता है। दीपिका अब भी उसे धोनी समझती है और बदला लेना चाहती है। उसने एक बार डिटेक्टिव की मदद से रिंकू की दवाइयाँ बदल दी थी, जिससे अब उसे नशा सा चढ़ने लगता है। रिंकू लड़खड़ाने लगता है और दीपिका उसके पीछे पीछे चल। वह कहता है, मैं धोनी नहीं रिंकू हूँ, लेकिन दीपिका मानती नहीं और उस पर हमला कर देती। तभी दीपिका का बॉयफ्रेंड विराट वहाँ आकर उसे रोकता है। इसके बाद रिंकू धोनी के घर जाता है और वहाँ से जो भी जरूरी सामान होता है लेकर निकल पड़ता है। वह बस का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसके फोन पर 30 दिन वाला नोटिफिकेशन आता है। उसे याद आता है कि शायद आज धोनी का बर्थडे था। तभी वही लोन वाला आदमी अपनी गाड़ी में आता है और रिंकू को धोनी समझकर उठा ले जाता है। अब रिंकू के ऑर्गन्स निकाले जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि दीपिका का बॉयफ्रेंड विराट ही उस लोन माफिया के लिए ऑर्गन्स निकालने का काम करता है। वह रिंकू की हत्या कर उसके अंग निकाल देता है, लेकिन इसके बाद वह इस काम से तौबा करता है और दीपिका के साथ एक सामान्य जीवन जीने का फैसला करता है। इस तरह हर किरदार उसके कर्मों का फल मिल जाता है और कहानी यहीं खत्म।